अमित शाह का बड़ा ऐलान, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, बन गया खौफनाक प्लान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करने की ठान ली है। एक एक खून का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऐसा खौफनाक प्लान बना रही है कि जिसके बारे में पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। पड़ोसी मुल्क भुखमरी और बदहाली का शिकार तो पहले से ही है, लेकिन अब भारत उसे एक एक बूंद के लिए तरसाने वाला है। भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करने का प्लान तैयार कर लिया है। 25 अप्रैल को इसी मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई, जहां इसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। इस प्लान के जरिए पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं देने की घोषणा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने 26 अप्रैल को अपने दिल्ली स्थित आवास पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द करने और उसका फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। दोनों के बीच यह बैठक करीब 45 मिनट तक चली। इस बैठक में 3 प्रमुख विकल्पों पर चर्चा हुई। इसमें से अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालिक पर विचार किया गया। सरकार ने अपने प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी न देने की तैयारी की। बता दें कि जल्द ही सिंधु नदी की सफाई कर पानी को रोकने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि जल्द ही इस पर काम शुरू कर दें। पाकिस्तान की लगभग 80% सिंचाई वाली भूमि सिंधु नदी पर ही निर्भर है। ऐसे में इस जल को रोकने से वहां के कृषि पर प्रभाव पड़ सकता है। इनमें गेहूं, चावल, कपास जैसे कई मुख्य फसलों को पैदावार में भारी गिरावट और नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से वहां पर खाद्य संकट गहरा सकता है। किसानों की आजीविका भी खतरे में पड़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ने की भी संभावना है। सिंधु नदी का जल रोकने से जल विद्युत कई परियोजना प्रभावित हो सकती है। इनमें से खास तौर पर तरबेला और मंगला डैम, जहां से पाकिस्तान की कुल बिजली का लगभग 30% प्रोड्यूस होता है। ऐसे में वहां की बिजली उत्पादन की वजह से देश में भारी ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की वजह से पाकिस्तान में केवल जल और ऊर्जा का ही संकट पैदा नहीं होगा, बल्कि वहां की खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश भी होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।